कांग्रेस उकसारी है इनको, किसान के बस की नहीं है। खरगे, ये खरगे वहाँ लुधियाने में क्या कहा था, आ जाओ दिल्ली, अशांति। खरगे को तो खदेड़ देंगे हरियाणा से, क्या चिंता करते हो? खरगे को तो खदेड़ देंगे हरियाणा से, कोई सीट नहीं है। अब की बार कांग्रेस भी 0 है यहाँ, ये मैं बता देता हूँ। शांति भाव से करो, क्या चरण सिंह के टाइम पे नहीं होता था? उस टाइम पे भी आंदोलन हुआ, वहाँ जंतर मंतर पे भी हुआ, लाल किले पे भी हुआ, हर जगह हुआ है। तो उसमें कभी किसी ने विरोध नहीं किया, किसी गवर्नमेंट ने नहीं किया। ये मशीनें लेकर रखे, ये तो सरकार के साथ लड़ने के लिए आ रखे हैं। इसका मतलब ये है कि देशद्रोही हैं, इनको इनके खिलाफ इनके साथ चलना ही नहीं चाहिए किसी को, ना देश ने साथ देना चाहिए। ये तो देश को तोड़ना चाह रहे हैं, जोड़ते नहीं है। ये राहुल के जूते मरवाओ, मैं मारूंगा जूते। हाँ, क्यों मारोगे जूते? न्यू मारूंगा, वो देश को तोड़ रहा है। वो पप्पू है, वैसे 5 साल का पप्पू है, वो 55 साल का नहीं है, उसमें दिमाग नहीं है। वो कह रहा है मैं एमएसपी की गारंटी भी दूंगा, मैं स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट भी लागू करूंगा, सारी किसानों की। इसका भारत में क्या है? अरे इटली का है ये तो इटली का है। एक ही माँ इटली की, यो इटली का। हिंदुस्तान में इसका क्या है? तो अन्नदाता है तो अन्नदाता के तरीके से आइए। मैं भी एक अन्नदाता हूँ, अपने गांव के नंबरदार हैं हम। ये नहीं है मैं एक फौजी भी हूँ, लेकिन ये देश का जो कर रहे हैं वो तरीका ठीक नहीं है। ये देश को जोड़ नहीं रहे, तोड़ रहे हैं। ये सिर्फ पंजाब के किसान आ रहे हैं, पूरे ऑल इंडिया के किसान इसमें कोई नहीं पार्टिसिपेट कर रहा, पहली बात। दूसरा ये है कि इसमें सिर्फ 3 एलिमेंट्स हैं। वो 3 एलिमेंट कौन से हैं? कम्युनिस्ट, ये किसान जो उनके उकसाए हुए हैं, तीसरा आतंकवादी जो कनाडा से और अमेरिका से पैसा आता है इनको, उससे फीड कर रहे हैं इनको। और आप पार्टी ने सिर्फ इलेक्शन में लड़ने के लिए इनका साथ दे रहे हैं। आप भी किसानी करते हैं? हाँ, किसान नहीं करके बूढ़े हो गए। अब ये जो आजकल के किसान है ना, ये भाड़े के हैं। ये भाड़े के हैं। ये भाड़े के हैं। किसान अपने खेतों में है, ये जो रोड पे हैं ये भाड़े के हैं। क्योंकि 6-6 महीने का राशन लेके खेती बाड़ी छोड़ के बैठना तो किसान नहीं। अरे किसान नहीं ना, तो अपने उसका फसल का वो तो ये मूल्य है। ये तो केबरा के फैसले करने लग रहे, सुप्रीम कोर्ट का फैसला ये करने लग रहे हैं ऐसे कहीं। अरे किसान है तो खेत में काम कर, यहाँ सड़क पर संग्राम करेगा तो कोर्ट का, हाई कोर्ट का तू सामना कर रहा है। वो कह रहे हैं भाई नहीं। जब चंडीगढ़ में जब फैसला होने लग रहा है 3 मंत्रियों का, अब वही बात नहीं, काला कानून उल्टा लो। कुछ कमी बताओ कुछ। ये जो 3 मंत्री 4-5 बार चंडीगढ़ आ लिए, वहाँ क्या करोगे दिल्ली में? बताओ। दिल्ली पीछे गए थे, ऊपर चढ़ गए लाल किले पे। इसका किसान का मतलब के एक झंडा उतार दिया, तिरंगा झंडा उतार कर गुरुद्वारे का लगा दिया। ये इसकी किसान की डिमांड नहीं है। किसान की डिमांड है एमएसपी की, झंडा उतारने की नहीं है। तो ये किसान के रूप में आतंकवादी और खालिस्तानी है ये। ठीक। पूरा देश इनका वो ये करना चाहिए विरोध। कल जो चौथी वार्ता हुई थी, चौथी वार्ता में पीयूष गोयल भी थे। उन्होंने कहा कि भाई हम आपके लिए मक्का, कपास और जो तमाम प्रकार की दालें हैं उस पर हम एमएसपी की गारंटी करते हैं। आपके लिए कमेटी बनाते हैं, सीसीआई बनाई गई, कमेटी बनाई गई कपास के लिए, नेफेड बनाया गया दालों के लिए। ये कहा कि भाई कुछ ऐसी चीज़ें हैं, हम इस पर आपको एमएसपी भी देंगे, आपके लिए कमेटी भी बना दी है। लेकिन किसान कह रहे हैं कि हम इन चीज़ों से, यही लॉलीपॉप है, इनसे हम खुश नहीं होंगे। हमारी सारी की सारी डिमांड मानो आप, तब जाके ही हम यहाँ से हटेंगे, वरना तो हम तो है अड़े हुए और दिल्ली कुछ करेंगे। और आज कुछ की तैयारी भी हो रही है। हाँ, तो इनके दिमाग में किसान का हिसाब नहीं है। नक्शा इसका किसान का नहीं है, इनका नक्शा है मोदी को हटाओ। हाइड्रोलिक बस ये इतने बड़ी मशीनें ला के आन के खड़े हो गए। इनका असली निशाना है मोदी। विरोध मोदी का है ये एमएसपी का इसका नहीं है। एमएसपी चाहे कितना कुछ भी देते हो, मोदी का विरोध है ये। उसका विरोध ये मोदी का विरोध है। हाइड्रोलिक मशीन और जेसीबी लाने का क्या मतलब हुआ भाई? किसान तो अपनी डिमांड। वो ये कह रहे हैं कि सरकार हमें ऐसे रोक रही है जैसे पाकिस्तान से कोई आर्मी आ रही हो, इसलिए हम ये मशीनें लेकर के आए ताकि हम अपना प्रदर्शन कर सके। ऐसे प्रदर्शन ऐसा नहीं है। जो भी करना आपने, अगर आंदोलन करना तो शांति भाव से करो। क्या चरण सिंह के टाइम पे नहीं होता था? उस टाइम पे भी आंदोलन हुआ, वहाँ जंतर मंतर पे भी हुआ, लाल किले पे भी हुआ, हर जगह हुआ है। तो उसमें कभी किसी ने विरोध नहीं किया, किसी गवर्नमेंट ने नहीं किया। ये मशीनें लेकर रखे, ये तो सरकार के साथ लड़ने के लिए आ रखे हैं। इसका मतलब ये है कि देश
देशद्रोही हैं, इनको इनके खिलाफ इनके साथ चलना ही नहीं चाहिए किसी को, ना देश ने साथ देना चाहिए। ये तो देश को तोड़ना चाह रहे हैं, जोड़ते नहीं है। ये कह रहे हैं हम अन्नदाता है और हम चाहते हैं कि सरकार जो है हमारी मांगे माने, हम इस देश का पेट भरते हैं, हम यहाँ के जो जवान हैं, जो बच्चे हैं, जो बूढ़े हैं, सबका हम पेट भरते हैं। तो अन्नदाता है तो अन्नदाता के तरीके से आइए। मैं भी एक अन्नदाता हूँ, अपने गाँव के नंबरदार हैं हम, ये नहीं है मैं एक फौजी भी हूँ, लेकिन ये देश का जो कर रहे हैं वो तरीका ठीक नहीं है। ये देश को जोड़ नहीं रहे, तोड़ रहे हैं, तोड़ने की कोशिश में ये आतंकवादी है। क्या शराब बांट रहे हैं गाड़ियों के अंदर, क्या वो एक उसमें मांग के अंदर होता है? इनकी आधी से मांगे तो ऐसी हैं जो नाजायज हैं, कुछ मांगे हैं जो जायज हैं, लेकिन ढंग से आओ और उससे पेश आओ और सरकार के साथ सहयोग करो और अपना मांगे आगे रखो तो मानी जाहिर उसमें हम भी हैं, हम भी सहयोग दें। लेकिन ये हमारे को पागल बनाते हैं। जब इनका काम होता है पंजाब वालों का, जब तुम छोटे भाई हैं, और जब पानी की बारी आती है, जब बोला हरियाणा के इनको जूत मारो, और ये कोई नहीं है हमारा। अभी जब इससे पहले जो बैठक हुई थी, हमें याद है कि उसमें शेखावत जी भी मौजूद थे, भगवत मान भी मौजूद थे, खट्टर साहब मौजूद थे। कह रहे एक बूंद पानी हम जो है हरियाणा को दे नहीं सकते हैं, हमारे पास पानी है ही नहीं इतना कि हम उन्हें पानी दे। इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के आदेश को नहीं मान रहे, हाई कोर्ट के आदेश को नहीं मान रहे, और ये सारे इकट्ठे हो रहे, तब तो हम कोई नहीं है। और जब इनको जरूरत पड़ती है, जब हरियाणा को आगे करते हैं, बोलते हैं जूत खा तू आजा सिर फुड़ा। जब हम छोटा भाई है इनके, बाकी इनके हम कहीं दूर के भी नहीं है, ये नहीं मानते, ये अपने मतलब के वो हैं, ये आतंकवादी हैं, देशद्रोही, इनका साथ नहीं देना चाहिए किसी ने भी। हम तो ये कहते हैं, क्योंकि देश को तोड़ने की नीति अपना रहे हैं, न कि जोड़ने की। बिल्कुल। आपको क्या लग रहा है ये? मैं आपको बता दूं एक बात, ये सिर्फ पंजाब के किसान आ रहे हैं, पूरे ऑल इंडिया के किसान इसमें कोई नहीं पार्टिसिपेट कर रहा, पहली बात। दूसरा ये है कि इसमें सिर्फ 3 एलिमेंट्स हैं। वो 3 एलिमेंट कौन से हैं? कम्युनिस्ट, ये किसान जो उनके उकसाए हुए हैं, तीसरा आतंकवादी जो कनाडा से और अमेरिका से पैसा आता है इनको, उससे फीड कर रहे हैं उनको। और आप पार्टी ने सिर्फ इलेक्शन में लड़ने के लिए इनका साथ दे रहे हैं, एक्चुअली इनके साथ नहीं है ये। लेकिन इन्होंने वहाँ भी साथ दिया टिकरी बॉर्डर पे पिछले उसमें, सिर्फ इसलिए पता था मैं वो बड़ा दूरदर्शी है केजरीवाल, उन्होंने सोचा यहाँ साथ दो, पंजाब में जीतेंगे। पंजाब में जीत गए वो, इसी वजह जीते हैं वो कि उन्होंने वहाँ पर साथ दिया उसका, जब भी वहाँ जीत गया। और अब ये साथ दे रहे हैं पार्लियामेंट की सीट खींचने के लिए। कोई साथ नहीं देंगे उनका, ये आप अंदर से पार से नहीं है, पिछले साल यहाँ जल से कोई साथ नहीं दे रही है। हमने देखा कि भाई आम आदमी पार्टी है, ये हरियाणा में भी कोशिश कर रही है कि हम सरकार वहाँ पर बनाए। तो अगर ऐसा है तो वो अगर ऐसा डिमांड लेके आ जाए जनता के सामने कि हम आपको जो है पानी दिलवाएंगे, पंजाब में अगर हमारी सरकार है और हरियाणा में हम जो है आपको पानी दिलवाएंगे, तो बात समझ में आती है कि भाई ये जनता की बात हो गई है। ऐसी कोई तो बात होती नहीं है, केवल सियासत हो रही है। कल केजरीवाल यहाँ पर आएगा लेने के लिए वोट, कहेंगे कल तो साले उनके साथ जा रहा था, आप तेरा आदमी जो है, आप पार्टी वाला मान जो है तेरा, वहाँ तो उनकी मेयर कर रहा है और तू हमारी मेयर मान है, तो इसको कहेंगे भाग यहाँ से, भगा दोगे? हम भागेगा, कौन पूछेगा इसने? ये तो साला दोहरी चाल चल रहा है, सीधी बात है। कोई वोट नहीं देने वाला, नहीं ना केजरीवाल को कोई वोट देने वाला नहीं हरियाणा में। आम आदमी नहीं आम आदमी का क्या है ना, ये फ्री कर रखा है, कौन सा घर से फ्री कर रखा है, देश का नुकसान है। बस फ्री, फलान फ्री, दक्कड़ फ्री, ये फ्री। अब तक लोगों की पेंशन तो बताते डीटीसी वाला की उनकी दी नहीं गई है। 48 करोड़ का दिल्ली में सही स्मेल बना दिया कि पूरे हिंदुस्तान में किसी मुख्यमंत्री का है, किसी का नहीं है। अच्छा, मैं नहीं बनाया। मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा। बिल्कुल तोड़फोड़ किया इसने, सरकारी जो था सरकार बनाती हो करती, जो दे रही थी उसमें रहते अपनी तरफ से, क्यों तोड़फोड़? मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, जब किसान आंदोलन जो कर रहे हैं, आज मैंने जैसा कि कहा कि वो दिल्ली कूच की पूरी तैयारी भी कर रहे हैं, वहाँ पर जो है ऐसी बड़ी बड़ी मशीनें हैं, जेसीबी है, ऐसी ऐसी मशीनें हैं जो बैरिकेड तोड़ सकती हैं, केले जो है वो इन्हें एकदम से नेस्तनाबूद कर सकती हैं। इस तरीके से पूरा किसान भी तैयार है। किसान आंदोलन नहीं है ये, इनका आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए मशीनें वगैरह आती हैं। 6-6 महीने का राशन जो आता है वो किसी आंदोलन में नहीं आता। आंदोलन होता है देश में शांति के लिए, अपनी मांग रखना। और हमें बदनाम कर रहे हैं, ये कह रहे हैं हमें बदनाम कर रहे हैं, खालिस्तानी बोल के, आतंकवादी बोल के। हम लुधियाना में खड़के ये पता नहीं कहाँ का बीज है, वो लुधियाना में कहा था किसानों आ जाओ दिल्ली। कांग्रेस पार्टी उकसारी है इसको, कांग्रेस उकसारी है इनको, किसान के बस की नहीं है। खड़गे वहाँ लुधियाना में कहा था आ जाओ दिल्ली। अशांति, खरगे को तो खदेड़ देंगे हरियाणा से, क्या चिंता करते हो? खरगे को तो खदेड़ देंगे हरियाणा से, कोई सीट नहीं है। अब की बार कांग्रेस भी 0 है यहाँ, ये मैं बता देता हूँ। आप सब अनुभवी लोग हैं, आपने कहा आपने खेती बाड़ी भी करी हुई है, अनुभव भी आपके पास। मैं आपसे बिल्कुल मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, जब ये किसान ये कह रहे हैं कि हमें 23 फसलों पे MSP चाहिए,
और उस पर गारंटी चाहिए हमें MSP के, भाई हमें उस पर गारंटी चाहिए। वो कह रही सरकार मान क्यों नहीं रही है, समस्या कहाँ? सरकार मानेगी, अपने तरीके से आइए, ठीक ढंग से आइए, तरीके से आइए, अपनी मांग रखिए, एक नेता चुनिए और जो कुछ सहमति जो जायज है उनको देखिए, कौन सी मांग मानने की कौन सी नहीं है, और उनको गवर्नमेंट से मनाइए। अब ये जो 10-10 हज़ार कह रहे हैं पेंशन दे दो, कौन देगा? देश कहाँ जाएगा, कहाँ रहेगा देश? ये कोई बेतुकी बातें हैं ना, ये मानने की नहीं है। नहीं है मानने की। ये ऐसा है जी, जो ये MSP गारंटी जो मांग रहे हैं ना, गारंटी तो एक किस्म से सरकार की है जो हर साल इतना खरीद रही है, और जो मतलब जैसे गरीब लोगों में बांटा जाता है वो भी सरकार के पैसे से बंटता है, किसानों को तो मिलता है ना पैसा। बिल्कुल, जो कोविड में जो बांटा गया, हाँ, वो जब भी कभी भी मदद करती है, सब्सिडी देती है, जो भी करती है वो सरकार का पैसा लगता है। और ये MSP की गारंटी कभी बन नहीं सकती। इतने बड़े देश को चलाने के लिए जो है मतलब अगर सारा सब कुछ सरकार ही खरीदेगी तो फिर कैसे गाड़ी चलेगी, बाकी के लिए पैसा कहाँ से आएगा? को क्या देंगे फिर? सर एक मिनट, MSP का केवल इतना है कि सरकार बाजार को बैलेंस करने के लिए इस प्रकार किसानों की सहायता करती है ताकि बाजार में बैलेंस बना रहे। अगर ज़्यादा मतलब मंदी आएगी तो किसानों को लाभ हो जाएगा, ज़्यादा महंगा होता रहेगा तो अनाज अपना सरकार निकाल देगी और फिर बैलेंस आ जाएगा। और अगर MSP का गारंटी कानून बना दिया तो प्राइवेट तो खरीदेगा ही नहीं, और सरकार ये किसान जाके कहेंगे खरीदो हमारा कानून है, खरीदो हमारा कानून है, बाकी अर्थव्यवस्था कहाँ से चलेगी? इस प्रकार मतलब गारंटी तो मिल ही नहीं सकती। दुनिया में एक भी उदाहरण बता दो। एक बार अमेरिका के अंदर और स्वीडन के अंदर दूध का किया गया था, दूध की गारंटी दी थी, 1 साल में सरकार के पसीने आ गए और उसने मतलब वो कैंसिल करना पड़ा, हाथ जोड़ के माफ़ी मांगनी पड़ी और वो गारंटी कैंसिल की। कानूनी गारंटी कभी चल ही नहीं सकती, सवाल ही पैदा नहीं होता। ठीक है, चल नहीं सकती, लेकिन वो ये भी कह रहे हैं मनमोहन के टाइम में आई थी या स्वामीनाथन की रिपोर्ट, मनमोहन तर शास्त्री मानते हैं ये, बिल्कुल 6 के करीब की बात है। वो इनकार कर दिया। अब हम नहीं देंगे भाई MSP किसी को, हमको राहुल के जूते मरवाओ हैं, मैं मारूंगा जूते। हाँ, क्यों मारोगे जूते? न्यू मारूंगा, वो देश को तोड़ रहा है। वो पप्पू है, वैसे 5 साल का पप्पू है, वो 55 साल का नहीं है, उसमें दिमाग नहीं है। वो कह रहा है मैं MSP की गारंटी भी दूंगा, मैं स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट भी लागू करूंगा, सारे किसानों की मांगे। इसका भारत में क्या है? अरे इटली का है ये तो इटली का है, एक ही माँ इटली की, यो इटली का। हिंदुस्तान में इसका क्या है? ये किसानों से लगाव है राहुल। अरे नहीं, ये ड्रामा उसका, ये दोहरा चेहरा है। ये कह रहा है मैं हूँ जनेऊधारी पंडित, इस तनुबू जो पंडित की होता क्या है? ये देश को गुमराह कर रहा है, कभी जोड़ और कभी न्याय। फिर लालू जी के साथ चिकन भी खा रहे हो। हाँ, नहीं, अन्याय क्या हो रहा है यार? लालू कौन सा कम था? अन्याय तो इंदिरा के टाइम में होया था, इमरजेंसी लगा के। हमें पता है, ये बच्चे हैं, इनको क्या पता। अन्याय तो इंदिरा गांधी के टाइम में होया था। तमाम राजनीति पार्टी वाले नेता, ये नहीं पता था कौन सा किस जेल में है।